अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। अपवर्क सीरीज के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये देखा आपने अपना अकाउंट अप्रूव किस तरह से करना है। अप्रूवल के लिए आप लोगों ने ये किया कि अपनी जो अकाउंट की स्किल्स थी वो आपने मोबाइल डेवलपमेंट में ऐड की और अपनी प्रोफाइल को अप्रूवल के लिए भेजा। आपकी प्रोफाइल अप्रूव होगी, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि आपकी स्किल तो मोबाइल डेवलपमेंट की नहीं है, अब आपने उन स्किल्स के साथ क्या करना है। बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि क्या हमारी प्रोफाइल सस्पेंड तो नहीं होगी अगर हम उन पुरानी स्किल्स को, मोबाइल डेवलपमेंट की स्किल्स को डिलीट करके न्यू स्किल्स ऐड करें। तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं, आपकी प्रोफाइल सस्पेंड नहीं होगी। आपने बस ये ख्याल करना है कि आपने उन स्किल्स को डिलीट नहीं करना। फॉर एग्जांपल हमने मोबाइल डेवलपमेंट की 2 स्किल्स ऐड की थी, उनको आप डिलीट ना करें बल्कि आप एडिशनल अपनी जो भी स्किल्स हैं वो ऐड कर लें। डिटेल से मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके जाके बताऊंगी, तो आप लोगों को पता चलेगा कि इसमें आप लोगों ने अपनी जो नेक्स्ट प्रोफाइल कंप्लीट करनी है उसके क्या क्या आप लोगों ने स्टेप्स फॉलो करने हैं। अब बहुत से लोग ये करते हैं कि प्रोफाइल को 100% कंप्लीट नहीं करते बल्कि बिडिंग स्टार्ट कर देते हैं। जब मैंने स्टार्ट की थी अपवर्क पे, मैंने अपनी 90% प्रोफाइल कंप्लीट की, 100% कंप्लीट नहीं की और मैंने बिडिंग स्टार्ट कर दी तो मुझे रिस्पॉन्स नहीं आया। आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट होगी, इसी से क्लाइंट को पता चलेगा आप कितने प्रोफेशनल हैं और आप कौन है। जिस तरह से हम लोग फेसबुक की प्रोफाइल्स की बात करते हैं, आप लोगों को प्रोफाइल देख के अक्सर अंदाजा हो जाता है ये प्रोफाइल फेक है, ये प्रोफाइल रियल है। तो इसी तरह से फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे भी क्लाइंट आपकी प्रोफाइल से ही अंदाजा लगाते हैं कि आप कौन है और आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। अगर आप इसी तरह से प्रोफाइल कंप्लीट किए बगैर बिडिंग स्टार्ट कर देंगे तो उनको पता चल जाएगा कि ये बंदा प्रोफेशनल नहीं है, इसकी तो प्रोफाइल ही कंप्लीट नहीं है, ना इसका पोर्टफोलियो ना इसकी बाकी सोशल कनेक्ट ऐड हैं। तो इस तरह से आपने अपनी प्रोफाइल को 100% कंप्लीट करना है। वो किस तरह से करना है वो हम लैपटॉप की स्क्रीन पे चल के देखते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू है, चैनल सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। जब आप अपना अपवर्क का प्रोफाइल लॉगिन करेंगे तो आपको इस तरह का पेज शो होगा। यहाँ पे राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा कि आपकी जो प्रोफाइल है वो 40% कंप्लीट है, जिस तरह आपको मेरी प्रोफाइल पे नज़र आ रहा है। 40% मेरी प्रोफाइल फ़िलहाल कंप्लीट है। अब वो मुझे कह रहे हैं कि अगर आप अपनी वर्क हिस्ट्री ऐड करते हैं तो +20 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, तो ये 60 पॉइंट्स हो जाएंगे। आपने इसको 100% पे लेके जाना है। इससे ये होता है कि क्लाइंट जब आपकी प्रोफाइल को रिव्यू करता है, आपकी प्रोफाइल विजिट करता है, तो उसको ये पता चलता है कि आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट है, मतलब आपकी प्रोफाइल में ऐसी कोई बात है कि मैं आपसे कांटेक्ट करूं। तो आप अपनी प्रोफाइल को लाजमी 100% कंप्लीट करें। उसके लिए सबसे पहले आप अपनी वर्क हिस्ट्री ऐड करें। वर्क हिस्ट्री पे ऐड करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पे लेके आ जाएंगे जिसमें आपको यहाँ पे स्पेशलाइज प्रोफाइल नज़र आ रही होगी। इसको फ़िलहाल हम स्किप करें क्योंकि ये एक डिटेल टॉपिक है, इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। आपने इसको स्किप करके नीचे आ जाना है। यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि आपने अपनी प्रोफाइल अप्रूव कराने के लिए मोबाइल डेवलपर टाइटल रखना है, ठीक है। अब क्योंकि आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है तो आप इसको दोबारा से जो भी आपकी स्किल है वो आप ऐड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, फॉर एग्जांपल आप वेब डिज़ाइनर हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपकी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन है जिसमें आपने अपना एक्सपीरियंस बताना है और बताना है कि आपकी स्किल्स कौन कौन सी हैं, आपने कितने प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है, किस किस प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है, ठीक है। फिलहाल मैंने क्योंकि प्रोफाइल डमी बनाई है ये वीडियो ट्यूटोरियल्स बनाने के लिए, तो आप इस चीज़ को इग्नोर करने के मैंने छोटी सी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन लिखी। आपने डिटेल से लिखनी है क्योंकि आपने तो इसको एक्चुअल में यूज़ करना है अपनी प्रोफाइल को। उसके बाद ओवरली रेट जितना भी आप ऐड करना चाहें कर लें। फ़िलहाल ये रेट बिगनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा है तो मैं इसको $10 कर रही हूँ। सेव के बटन पे क्लिक कर दें। यहाँ पे आपसे वो कह रहे हैं कि आप अपने प्रोजेक्ट्स को शोकेस करें, मतलब आपने अब तक जितने भी प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं उसको आप अपना यहाँ पे पोर्टफोलियो के तौर पे ऐड कर सकते हैं। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी क्लाइंट आपकी प्रोफाइल विजिट करते हैं, आपके प्रोजेक्ट्स जो भी यहाँ पे शोकेस हो रहे होते हैं, अगर वो उनको अच्छे लगते हैं तो आपकी प्रोफाइल पे मैसेज करते हैं, ठीक है, या तो आपको इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं। यहाँ तो आपने यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो ऐड करना है। मैं क्योंकि वेबसाइट डिज़ाइनिंग की सर्विसेज देती हूँ तो मैं अपना पोर्टफोलियो वेब से रिलेटेड ऐड कर रही हूँ। आपका जो भी पोर्टफोलियो होगा, फॉर एग्जांपल आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं या आप मोबाइल डेवलपर हैं या कंटेंट राइटर हैं, आपने अपना पोर्टफोलियो उस लिहाज से ऐड करना है, ठीक है। और यहाँ पे वो आपसे कह रहे हैं कि आप जो अपना पोर्टफोलियो ऐड करना चाह रहे हैं उस पोर्टफोलियो को आप अपनी किसी स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल के साथ लिंक कर दें, ठीक है।
अपवर्क पे ये होता है कि आपकी डिफरेंट एक प्रोफाइल के अंदर आप अपनी 3 और स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 3-4 स्किल्स हैं, आपकी एक प्रोफाइल बेसिक है, उसमें आपने ये भी लिखा हुआ है मैं वेब डिज़ाइनर भी हूँ, मैं ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ, और उसके अलावा मैं मोबाइल डेवलपर भी हूँ, लेट्स से, ठीक है। एक प्रोफाइल के अंदर आपने ये तीनों चीज़ें मेंशन की हुई हैं, लेकिन अब अपवर्क की स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल फीचर से आप क्या करेंगे कि आप एक प्रोफाइल बना लेंगे ग्राफिक डिज़ाइनर की, एक प्रोफाइल बना लेंगे वेब डिज़ाइनर की, एक प्रोफाइल बना लेंगे मोबाइल डेवलपर की। एक ही प्रोफाइल के अंदर आपकी 3 स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल हो जाएंगी। उससे ये होगा कि आप किसी भी प्रोजेक्ट पे जब बिड कर रहे होंगे, फॉर एग्जांपल आप इसी प्रोफाइल से जब बिड कर रहे होंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जॉब्स पे, तो आप अपनी जब उस जॉब पे बिड करेंगे तो आपकी जो प्रोफाइल लिंक होगी उसके साथ वो स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल ग्राफिक डिज़ाइनर की लिंक होगी। इस तरह इसी प्रोफाइल से जब आप बिड करेंगे वेब डिज़ाइनिंग की प्रोजेक्ट पे, तो आपकी जो प्रोफाइल उस बिड के साथ लिंक होगी वो आपकी वेब डिज़ाइनिंग की प्रोफाइल लिंक होगी, ठीक है। जो आवरली रेट है वो आप तीनों के डिफरेंट रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने मोबाइल डेवलपर का 20 रखा हुआ है, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग का 5 रख सकते हैं, आप वेब डेवलपर का 10 रख सकते हैं, ठीक है। इस तरह एक ही प्रोफाइल के अंदर 3 स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल हो जाएंगी और सबका आवरली रेट भी डिफरेंट हो जाएगा और सबकी डिस्क्रिप्शन, सबका पोर्टफोलियो भी डिफरेंट होगा। तो एक बहुत अच्छा फीचर है। पहले ये होता था कि एक आपकी जनरल प्रोफाइल होती थी, उसमें आप बिड भी उसी प्रोफाइल से करते थे, एक ही रेट से करते थे, लेकिन अब ये फीचर आ गया कि आप एक ही प्रोफाइल से 3 डिफरेंट स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल लिंक करें और बिड भी आप उसके अकॉर्डिंगली करें। तो आपने यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि क्रिएट अ न्यू स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल बनाना चाहते हैं कि आप एक जनरल प्रोफाइल बनाना चाहते हैं। अगर आप स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल बना लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर आपने जनरल प्रोफाइल ही बनानी है तो भी आप इस पर क्लिक करके कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल एक अलग टॉपिक है। मैंने आपको बताया, इसकी डिटेल वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। फिलहाल हम जनरल प्रोफाइल कर रहे हैं। सेलेक्ट अ स्पेशलिटी टू बिगिन, आपने अपनी स्पेशलिटी ऐड करनी है। मैं यहाँ पे वेब सर्च करती हूँ, उसके बाद यहाँ पे आप अगर अदर स्किल्स आप लोग यहाँ पे अगर कोई स्किल नहीं थी, अदर स्किल आप सेलेक्ट करना चाहें तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे आपने अपना पोर्टफोलियो ऐड करना है। ऐड अ पोर्टफोलियो, ऐड अ प्रोजेक्ट टू योर पोर्टफोलियो। अगर अभी तक आपको पोर्टफोलियो नहीं था तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो भी स्किल्स हैं आप उससे रिलेटेड अपने वर्क सैम्पल्स बनाएं। फॉर एग्जांपल आप ग्राफिक डिज़ाइनर, आप लोगो अच्छे बना लेते हैं, आपने अभी तक किसी फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे काम नहीं किया, किसी ऑफलाइन मार्केट प्लेस पे काम नहीं किया, तो आप अपने लिए कुछ लोगोज बना लें और उसको आप अपने पोर्टफोलियो के तौर पर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपने अपने प्रोजेक्ट की कंप्लीशन डेट देनी है। फ़िलहाल वो कह रहे हैं ऑप्शनल है तो हम स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐड कर सकते हैं तो भी अच्छी बात है। अब वो कह रहे हैं कि अपना टेम्पलेट सिलेक्ट करें, आप किस तरह अपना पोर्टफोलियो शोकेस कराना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे गैलरी कर रही हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे डिटेल्स ऐड करूँगी। यहाँ पे आपने अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड इमेजेस को अपलोड करना है, या आप यहाँ पे वीडियो लिंक भी ऐड कर सकते हैं। कस्टमर जब आपकी प्रोफाइल विजिट करेगा, वीडियो लिंक पे क्लिक करके वो देख सकेगा कि आपने कौन सा प्रोजेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैं इमेज अपलोड कर रही हूँ। लेट्स से ये मेरा एक पोर्टफोलियो है। इस तरह से अगर आपकी वेबसाइट डिज़ाइनिंग की सर्विसेज हैं या वेबसाइट से रिलेटेड पोर्टफोलियो, तो आप इमेजेस इस तरह से अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपना पोर्टफोलियो एक अपलोड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे जब आप नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे वेबसाइट डिज़ाइन डिलीवरेबल्स का बोला जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आपने प्रोजेक्ट में क्या डिलीवर किया है। जो आपने ऊपर पोर्टफोलियो अटैच किया उसमें आपने वेबसाइट डिज़ाइन के डिलीवरेबल्स आपके क्या थे। क्या आपने यहाँ पे प्रोटोटाइप दी थी, आपने मॉकअप बना के दिया था, या आपने स्केचेस बना के दिए थे, वेबसाइट बना के दी थी। तो यहाँ पर मैं वेबसाइट पे क्लिक कर रही हूँ। अगर उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखी थी। बाकी पॉइंट्स भी आपके वेबसाइट डिज़ाइन की लैंग्वेज क्या थी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लैंग्वेज का मतलब ये नहीं है इंग्लिश उर्दू, लैंग्वेज का मतलब ये है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या था आप अगर तो ये ऑप्शनल हैं तो मैं इसको गो टू प्रीव्यू करके देख लेती हूँ, ठीक है। बाकी जो फील्ड्स हैं वो ऑप्शनल थी तो मैंने गो टू प्रीव्यू पे किया। अब वो आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं कि जब कस्टमर आपका
ये पोर्टफोलियो देखेगा तो उसको इस तरह का नज़र आएगा, प्रीव्यू में उसको इस तरह का नज़र आएगा। यहाँ पे टाइटल होगा, उसको पता चलेगा आपने यहाँ पे वेबसाइट रीडिज़ाइन भी की हुई है, डिज़ाइन भी की हुई है, लैंग्वेज आपने PHP यूज़ की है, तो अगर उसको PHP में इंटरेस्ट होगा तो वो आपसे ज़रूर कांटेक्ट करेगा। अब आपने अपना ये पोर्टफोलियो पब्लिश कर देना है। इस तरह मैक्सिमम आपके जितने भी पोर्टफोलियोज़ हैं आपने उनको इसी तरह से ऐड करना है, टेम्पलेट सिलेक्ट करना है पोर्टफोलियो का और उसको पब्लिश कर देना है। यहाँ पे मैंने एक पोर्टफोलियो ऐड किया, आपने प्लस के साइन से और भी जितने भी आपके पोर्टफोलियोज़ हैं आप ऐड कर सकते हैं। मैक्सिमम आप जितने ऐड कर सके उतना अच्छा है। उसके बाद यहाँ पे आपसे सर्टिफिकेशन, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, मतलब आपने अगर कहीं जॉब की है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। एजुकेशन आपकी जो भी है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। एजुकेशन हमने प्रोफाइल अप्रूवल के लिए जब प्रोफाइल भेजी थी तो हमने इसको डिलीट कर दिया था, लेकिन आपने अपनी प्रोफाइल को दोबारा उसी तरह से सेट करना है जो भी आपकी एजुकेशन है, स्किल्स हैं, ठीक है। मोबाइल डेवलपमेंट स्किल्स आपने निकालनी नहीं है, लेकिन आपने एडिशनल अपनी और स्किल्स ऐड कर देनी है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्किल थी वो मेरी ना आईफोन की है ना मोबाइल UI डिज़ाइन की है। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसको एडिट करना है, इन दोनों को मैंने डिलीट नहीं करना, इसमें मैंने एडिशनल स्किल्स और लिख देनी है। स्किल्स हैं वो आप ऐड कर सकते हैं, मैक्सिमम आप 10 स्किल्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी सर्टिफिकेशन अगर कोई है वो आप ऐड कर सकते हैं। ऐड करनी है सर्टिफिकेशन आपने। फाइवर पे तो ये होता है ना, आप कोई भी चीज़ किसी तरह से भी ऐड कर सकते हैं, वो आपसे प्रूफ नहीं मांगते, लेकिन अपवर के ऊपर आपने कुछ भी ऐड करना है तो आपसे प्रूफ मांगेंगे। आपने अपना नेम क्या रखा हुआ है, आपकी जो आइडेंटिटी है प्रोफाइल की, वो इस तरह से आप अपनी सर्टिफिकेशन भी, लेट से अगर मैं वेबसाइट से रिलेटेड कोई भी उनको बता रही हूँ कि मैंने यहाँ से सर्टिफिकेट लिया हुआ है, तो मुझसे कहेंगे कि आप इसको प्रूव करें कि आपने इनसे सर्टिफिकेट लिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपकी सर्टिफिकेशन नहीं है दैट्स ओके, लेकिन आपने झूठी मूठी कोई सर्टिफिकेट ऐड नहीं करना, और ना आप कर सकते हैं। देखते हैं कि हमारी प्रोफाइल जो है वो कितने % कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे आपकी प्रोफाइल वो 70% कंप्लीट हो चुकी है, और +10 पॉइंट्स आपको मिलेंगे अगर आप अपने सोशल अकाउंट्स को लिंक करते हैं। ट्विटर, गिटहब, ड्रिबल, बिहांस, स्टैक ओवरफ्लो, आपका जिस पे भी अकाउंट है, अगर अकाउंट नहीं भी है तो आप बना लें, इससे आपकी प्रोफाइल जो है वो मज़ीद इसके पॉइंट्स इंक्रीज़ होते जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आप जब अपवर्क के लोगो पे क्लिक करके राइट साइड पे देखेंगे तो आपको वो नेक्स्ट बताता जाएगा कि 100% प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए आपको इतने पॉइंट्स की ज़रूरत है और इस चीज़ से आपको पॉइंट्स मिलेंगे। तो आपने इसको करते करते 100 पे ले जाना है, ठीक है। अगर आपने एक पोर्टफोलियो, अगर आप मैक्सिमम जितने भी पोर्टफोलियो ऐड करते जाएंगे आपको 5 या आई थिंक सो 10 पॉइंट्स मज़ीद वो इंक्रीज़ आपके करता जाएगा। तो पोर्टफोलियो पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, उसको जितना आप मैक्सिमम ऐड कर सकते हैं आप कीजिएगा। तो ये थी आज की क्लास। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और जो लोग चैनल पर न्यू है चैनल सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।